नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। पहले पेगासस, फिर कैम्ब्रिज एनालिटिका और अब टीम जॉर्ज। ये तीन नाम में से दो नाम कुछ कुछ सुने हुए लग रहे होंगे आपको। पेगासस एक जासूसी सॉफ्टवेयर था जिसे किसी इजराइल की कंपनी ने बनाया था और आरोप ये लगे कि उस सॉफ्टवेयर की मदद से भारत में मोदी सरकार विपक्षी नेताओं की जासूसी करा रही है। खैर, वो आरोप कहीं टिका नहीं। उसके बाद एक आया कैम्ब्रिज एनालिटिका। कैम्ब्रिज एनालिटिका लंदन बेस्ड कंपनी है और उस पर यह आरोप लगा कि उसके जो हेड थे उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की और भारत में जो फेसबुक अकाउंट यूजर्स हैं उनके डाटा को चुरा कर दिया गया कांग्रेस के इस्तेमाल के लिए। वो भी साबित नहीं हो सका। और अब एक नया नाम आया है टीम जॉर्ज। टीम जॉर्ज कॉन्ट्रैक्ट पे ये सॉफ्टवेयर जासूसी करते हैं। वो इजराइल के रहने वाले हैं और उन्होंने कई कंपनियां बना रखी है और अलग अलग देशों में इलेक्शन कैंपेन को वो इन्फ्लुएंस करते हैं। अब पवन खेड़ा जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनका ये आरोप है कि टीम जॉर्ज कंपनी को मोदी सरकार ने हायर किया है और वो भारत में 2024 के लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने वाला है। हमारा सवाल कुछ अलग है कि ये तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर की जब भी जासूसी हुई तो कभी कुछ प्रूफ नहीं हो सका, साबित नहीं हो सका। इसका मतलब ये नहीं कि भारत में इस तरह के सॉफ्टवेयर जासूसी संस्थानों की मदद से इलेक्शन को प्रभावित नहीं किया जाता। इसका मतलब ये कतई नहीं कि आप जो डाटा डालते हैं, आप फेसबुक हैं, यूज़र हैं, ट्विटर पे यूज़ करते हैं, पल पल अपना मेरा रिश्तेदार वो, मेरे पॉलिटिकल व्यूज़ ये हैं, मैंने यहाँ खाना खाया, मैं वहाँ बाजार गया, ये किसी को नहीं पता। जैसे ही आपने किसी भी सॉफ्टवेयर या सोशल मीडिया साइट्स पे अपने बारे में कोई भी जानकारी डाली तो समझिए कि आपके हाथ से सब कुछ निकल गया, सब कुछ अब सार्वजनिक है। और ऐसे कई लोगों की निगाहें लगी हुई हैं कि आपके डाटा, आपके बारे में वो जानकारी चुराएं और वो चुरा कर, इकट्ठा कर, उन्हें एनालाइज कर इस्तेमाल के लिए दूसरे को बेचते हैं। वो इस्तेमाल वाजिब भी हो सकता है, गैर वाजिब भी इस्तेमाल हो सकता है। डार्क वेब का आपने नाम सुना होगा कि एक पूरी तरह दुनिया ही है। जिस तरह आप गूगल यूज करते हैं ना, या फिर यूट्यूब या ये सब वाइट वेब है। लेकिन कुछ ऐसी जानकारियां हैं, जैसे आपका आधार कार्ड का डाटा किसी के हाथ लग गया, आपके पूरे बैंक अकाउंट के डिटेल्स आ गए उसके पास, ये सारा काम डार्क वेब का है। तो डार्क वेब जो व्हाइट वेब है, जो आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, उससे भी बड़ी इंडस्ट्री है और उससे भी ज्यादा घातक हैं ये स्पाईवेयर जो कि सॉफ्टवेयर जासूसी के लिए इस्तेमाल होते हैं। उनके पास भारत के हर उस नागरिक के बारे में जानकारियां मौजूद है, उसके पैसे की जानकारियां, उसके पॉलिटिकल इंक्लाइनेशन की जानकारियां, जो अच्छे या बुरे तरीके से इस्तेमाल की जा सकती है। हम उसी पे आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, एक खबर आई है और खबर बिल्कुल ताजा है। खबर यह है कि कैम्ब्रिज एनालिटिका जो कि ब्रिटेन की कंपनी है, उसने भारत के 65 बड़े जर्नलिस्टों को, पत्रकारों को 2 से 5 लाख रुपए मंथली पे किए हैं। और वो पेमेंट किस एवज में हुआ है? ताकि आप माहौल बनाएं। और माहौल किसके? तो भारत सरकार के खिलाफ बनाएं। और कहां बनाना है? तो देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। कभी कभी आप कुछ सोचते होंगे कि न्यूयॉर्क टाइम्स में ये आर्टिकल छप गया, या वाशिंगटन पोस्ट में ये आर्टिकल छप गया, या अरब के किसी अखबार में आर्टिकल छप गया। भारत में कई यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स को आपने देखा होगा, कोई भी बेवजह कुछ नहीं करता। ये नई खबर ये है कि जो कैम्ब्रिज एनालिटिका ब्रिटेन की कंपनी है, उसने भारत के 65 से 68 पत्रकारों को हर महीने 2 से 5 लाख रुपया पेमेंट दिया है, भारत को बदनाम करने के लिए, भारत सरकार को बदनाम करने के लिए। और बाकायदा उन सबका लिस्ट सामने आया है कि किस किसने पैसे लिए। अब मैं एक और सवाल करता हूं। जैसे ही एनडीटीवी से रिटायर किया रवीश कुमार ने, अगले दिन वो फ्रांस पहुंच गए। फ्रांस क्यों गए होंगे मुझे नहीं पता। हम सब ने देखा कि फ्रांस के गटर में खड़े होकर वो वीडियो बना रहे थे और ये बता रहे थे कि फ्रांस का गटर भी कितना साफ सुथरा है, भारत का बहुत खराब है। क्या आपको पता होगा कि वाशिंगटन पोस्ट में भारत से कौन कौन लिखता है? राना अयूब लिखती है, बरखा दत्त लिखते हैं, इस तरह कुछ लोग लिखते हैं। अरब के अखबारों में भारत की तरफ से कौन लिखता है? कभी देखिए कि जब भारत से रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं तो वो लिखने वाले कौन से लोग हैं, और फिर पता कीजिए कि आज से 5 साल पहले ये लोग कहां थे, क्या कर रहे थे और अब क्या कर रहे हैं।
अब न्यूयॉर्क में कोई शानो शौकत की जिंदगी जी रहा है, राणा अयूब टाइप के लोग। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अरब से कनेक्शन है, कुछ लोग ऐसे हैं जो यूरोप से सीधे पैसे उठा रहे हैं। इसके बदले में वो क्या देते होंगे? सामने वाला अगर पैसा देता है तो क्या देता है? अब एक मैं आपको उदाहरण बताता हूं। आप में से बहुत लोगों ने एक नाम सुना होगा, अरुंधति रॉय। लेकिन जो आप नहीं जानते होंगे वो ये है कि अरुंधति रॉय की जो मां थी सुजन्ना मैरी, वो केरल की रहने वाली एक ईसाई है। सुजन्ना मैरी ने कलकत्ता के मेटल बॉक्स कंपनी में काम करने वाले श्री रॉय के साथ शादी की और श्री रॉय और सुजन्ना मैरी की जो बेटी हुई उसका नाम है अरुंधति रॉय। ईसाई है, लेकिन उसने जानबूझकर अपना बीच का नाम, जो पिता का नाम लगाया जाता है, उसको हटा दिया। वो अरुंधति सुजन्ना रॉयल भी लिख सकती थी, लेकिन अरुंधति रॉय हैं और वो पूरे भारत को लगता था कि ये हिंदू है। उसी तरह जो श्री रॉय थे, जिनसे सुजन्ना मैरी ने शादी की, उनके एक बड़े भाई थे पीएल रॉय। पीएल रॉय ने एक आयरिश महिला के साथ शादी की और पीएल रॉय का जो बेटा हुआ उसका नाम था प्रणव जेम्स रॉय। प्रणव जेम्स रॉय से आप नहीं समझ सकेंगे, लेकिन सिर्फ मैं प्रणव रॉय बताऊंगा तो आप कहेंगे कि अरे ये तो एनडीटीवी का मालिक था। बिल्कुल सही समझा। तो रिश्ते में प्रणव रॉय और अरुंधति रॉय चचेरे भाई बहन हुए। आपको बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं पता कि कौन क्या करता है, क्यों करता है, कहां से पैसे लेकर करता है, उसका बैकग्राउंड क्या है। बस सामने वाले ने कुछ बोल दिया और फेस वैल्यू पे लेना है। बहुत कुछ चल रहा है। 2024 के चुनाव के पहले भारत में एक बार फिर से जासूसी का जिन्न गहराएगा। एक बार फिर से इस देश को उथल पुथल करने वाली शक्तियां काम करने लगी हैं और एक बहुत बड़े प्लान पे काम कर रही हैं। और फिर से देखिएगा, दिल्ली या मुंबई या जो कॉमर्शियल हब है जहां से न्यूज़ बन सकता है, वहां पे ये लोग फिर से कुछ बड़ा करने की फिराक में हैं। ज्यादा वक्त नहीं है, दिसंबर खत्म हो गए हैं, 2024 आने वाला है। आप देखिएगा कि अगले 2 महीनों में इस देश में कोई बड़ा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश होती है कि नहीं। और कोशिश कैसे होगी? तो एक तरफ वो जासूसी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं जिनके पास भारत में सोशल मीडिया यूज करने वालों के सारे आंकड़े हैं। दूसरी ओर हजारों की संख्या में एनजीओज वगैरह हैं। तीसरी ओर ये इस्लामिस्ट हैं। चौथी ओर ये ईसाई हैं जो कि ग्लोबलिस्ट के साथ मिलकर पैसे का फ्लो कभी कम नहीं होने देते। तो ये सारी शक्तियां मिलकर भारत में क्या कुछ रच रही है उसे समझने की जरूरत है। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जो कि अब नाम बदलकर नया यात्रा शुरू होने वाली है, वो मणिपुर से शुरू होगी, मुंबई पर जाके खत्म होगी। आप इंतजार करते रहिए और देखिए इनका रिश्ता, इनका रिलेशन, और नजर बनाए रखिए खबरों पर। और ये ध्यान रखिए कि मैंने आज क्या कहा है कि सॉफ्टवेयर कंपनियां आपके डाटा को चुरा कर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को दे रही हैं। और ये आरोप कई तबकों से लग रहे हैं। कांग्रेस आरोप लगाती है बीजेपी पर और बीजेपी आरोप लगाती है कांग्रेस पर। बहुत बड़ा खेला होना बाकी है। नमस्कार।